हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। आइए चलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम देखेंगे हृदय का परिवहन तंत्र में भूमिका। तो हृदय जो है किस प्रकार से परिवहन तंत्र में मदद करता है? आप सभी जानते हैं दोस्तों, साँस लेना जो है आप 10 से 20 सेकंड तक अपना साँस रोक भी सकते हैं, परंतु हृदय जो है उसका धड़कना आप 1 सेकंड भी रोक करके नहीं रख सकते या उसका रुक जाना जो है आप बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे। उसी हृदय के बारे में जो है आज हम पढ़ेंगे, किस प्रकार से हृदय जो है अपना काम करता है। आइए चलते हैं। हृदय के बारे में पढ़ने से पहले आपको बता दूं, ये चैप्टर 3 भागों में होने वाला है। सबसे पहले हम हृदय का नामांकित चित्र देखेंगे। दूसरे भाग में हम हृदय का कार्यविधि देखेंगे, किस प्रकार से प्रैक्टिकल रूप से हृदय कैसे कार्य करता है। और तीसरे भाग में मेन पॉइंट देखेंगे, जिनको आप परीक्षा की दृष्टि से आपको याद रखना है। तो आइए चलते हैं पहला भाग हृदय का नामांकित चित्र लेकर के। तो हृदय के नामांकित चित्र में आप सभी जो है इस प्रकार से पढ़े होंगे और नामांकित चित्र में आप सभी देखे होंगे कि हृदय जो है 4 प्रकोष्ठ में बँटा होता है। एक तो है दायाँ आलिंद, दूसरा होता है बायाँ आलिंद, दायाँ निलय और बायाँ निलय। 4 प्रकोष्ठ में हृदय बँटा होता है और बीच में विभाजिका जो है लगा हुआ होता है, जो हृदय को 4 भागों में अलग-अलग बाँट के रखता है और 2 पार्ट में जो है ये बँटा हुआ रहता है। तो बताया जाता है हृदय का जो है लेफ्ट पार्ट जो है राइट पार्ट से नहीं जुड़ता है दोस्तों। और जोड़ने के लिए एक वाल्व लगा होता है, जिसकी सहायता से ही वो जुड़ पाता है। उसी प्रकार हृदय में एक भाग होता है महाधमनी। यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा, मतलब शरीर से जो है रक्त किसमें पहुँचता है? वो रक्त पहुँचता है हृदय में। उसी प्रकार शरीर के निचले भाग से महाशिरा, तो शरीर के निचले भागों से जो रक्त जो है वो पहुँचता है हृदय में। उसी प्रकार से फुफ्फुस धमनियाँ पाई जाती है। ठीक है? फुफ्फुस शिराएँ पाए जाते हैं। इतने भाग जो हैं हृदय के नामांकित चित्र में आपको अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो आपको बनाना होता है। अब आइए देखते हैं हृदय का प्रैक्टिकल रूप में किस प्रकार से हृदय अपना कार्य करता है। हर व्यक्ति का हृदय उसके मुट्ठी के बराबर संरचना उसकी होती है और उसका आकार लगभग एक मुट्ठी के ही बराबर होता है। हृदय के ही कुछ भागों को अभी हमने देखा, जिसमें महाधमनी जो है आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। यही जो है महाधमनी कहलाता है और समस्त शरीर की जो है रक्त जो आती है वो आपको नीले रंग की जो है यहाँ पास दिख रही होगी सिरा, उसी से जो है रक्त जो है यहाँ वापिस आती है। उसी प्रकार निचले सिरा में इस जगह जो है रक्त जो है वापिस आती है। ये वाला भाग जो है फुफ्फुस सिरा के अंतर्गत आता है। ठीक है? अब 4 भाग जो है हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, तो आप देखेंगे इसमें हम लोगों ने पढ़ा था राइट आर्टरियम, तो यही जो है दायाँ आलिंद है और लेफ्ट आर्टरियम यही बायाँ आलिंद है। और हृदय में किस प्रकार से पूरी जो है शिराएँ फैली होती है, आप देख पा रहे होंगे। आइए इसी को एनिमेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। हृदय जो है हमारे शरीर में एक पंप की भांति कार्य करता है और प्रतिदिन 7000 लीटर रक्त को जो है वो पंप करता है और एक बार में 4.7 से लेकर के 5.5 लीटर को 1500 बार जो है वो दिन भर में गुजारता है दोस्तों। और हृदय में उल्टी प्रवाह ना हो, इसके लिए जगह-जगह उसमें वाल्व लगे होते हैं। इस हिसाब से जो है वो हृदय का काम चलता है। हृदय में एक जगह इस जगह हृदय में जो है आपको देखने को मिलेगा साइनो ऑरिकुलर नोड होता है। जिस साइनो ऑरिकुलर नोड जिसे आलिंद गाँठ कहा जाता है और वो आलिंद गाँठ जो होता है, वही हृदय को धड़कन को बनाए रखता है। अगर कभी ये बंद हो जाए तो कृत्रिम रूप से पेसमेकर लगा कर के हृदय के धड़कन को कई दिनों तक बरकरार रखा जा सकता है। इस प्रकार से जो है हृदय में काम करता है। अब आइए हम हृदय के मुख्य बिंदुओं को देखते हैं, जिसके अनुसार हृदय किस प्रकार से कार्य करता है और महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं जो परीक्षा की दृष्टि से एग्जाम में आएँगे। आइए चलते हैं परिवहन तंत्र में हृदय की भूमिका को लेकर के, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रोल ऑफ हार्ट इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसके मुख्य बिंदु हैं, मैंने आपके लिए इस प्रकार से बनाया हुआ है ताकि आप आसानी से जो है इन सभी बातों को याद रख सकें। तो पहला बिंदु की ओर जो है चलते हैं। देखिए दोस्तों, पहला बिंदु ये है, हृदय जो है सुदृढ़ मांसपेशियों से बना एक पंप है, जिसकी आकार हमारी मुट्ठी जितनी होती है। दूसरा बिंदु के अंतर्गत आप देखेंगे दिन भर में लगभग कितना, दिन भर में जो है ये 7000 लीटर रक्त पंप होता है और एक बार में 4.7 से लेकर के 5.5 लीटर रक्त को 15,000 बार हृदय से गुजारता है। कितने बार? 15,000 बार जो है वो हृदय से गुजारता है दोस्तों, 5.5 लीटर रक्त को।
ठीक है? इस प्रकार से दिन भर में वो 7000 लीटर रक्त को जो है वो हृदय से गुजार देता है। अब देखिए अगला बिंदु, हृदय जो है, हृदय के दाएँ, है ना? हृदय के जो है दाएँ भाग का संपर्क बाएँ भाग से नहीं होता है और दायाँ आलिंद व दायाँ निलय, बायाँ आलिंद व बायाँ निलय के बीच में एक वाल्व लगा होता है। तो देखेंगे, क्या देखेंगे? बायाँ जो दायाँ भाग होता है वो अलग होता है और बायाँ भाग अलग होता है और ये दोनों के बीच में क्या लगा होता है? एक वाल्व लगा होता है दोस्तों। आइए अगला बिंदु देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। हृदय के हृदय के दाएँ प्रकोष्ठों में हृदय के दाएँ प्रकोष्ठों में ऑक्सीजन रहित रक्त और बाएँ ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। तो कैसे? हृदय के दाएँ प्रकोष्ठों में ऑक्सीजन रहित रक्त और बाएँ प्रकोष्ठ में ऑक्सीजन युक्त रक्त। मतलब जो दाएँ प्रकोष्ठ होता है, आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा उसमें चित्र में देखा होगा जिसमें नीले रंग का था। नीले रंग के होने का मतलब है उसमें ऑक्सीजन नहीं था दोस्तों या ऑक्सीजन की कमी थी। और बायाँ प्रकोष्ठ में ऑक्सीजन युक्त रक्त था, इस वजह से वो रक्त जो है लाल रंग का दिखाई पड़ रहा था। इसमें देखेंगे हृदय के आलिंदों का संकुचन एक साथ एवं निलयों का एक साथ होता है। आलिंदों में संकुचन से रक्त निलय में भरता है एवं निलयों के संकुचन से रक्त जो है बहाव हृदय से बाहर की तरफ होता है। इसी चीज को आपको ध्यान देना है। देखिए क्या होता है, हृदय के आलिंदों का संकुचन एक साथ, जो आलिंद है उनका संकुचन एक साथ होता है, हृदय के ऊपर वाले भाग का और नीचे वाले भाग का एक साथ होता है। और आलिंद में जो है संकुचन होता है ना, तो रक्त जो है निलय में भर जाता है। और जब नीचे वाले भाग का मतलब निलयों का जब संकुचन से रक्त का बहाव हृदय से बाहर की तरफ होता है, मतलब शरीर की ओर जो है रक्त जो है बहता है। आइए अगला बिंदु देखते हैं, सीरा। देखिए सीरा आलिंद गांठ को साइनो आरिकुलर नोट कहते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, सीरा आलिंद गांठ हिंदी में कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है साइनो आरिकुलर नोट। और यह यदि काम करने में अक्षम हो जाए तो कृत्रिम रूप से एक पेसमेकर यंत्र होता है। यही पेसमेकर यंत्र द्वारा एक लंबे समय तक चलाया जा सकता है हृदय को। हृदय के धड़कन को बरकरार रखा जा सकता है पेसमेकर लगा करके। आइए देखते हैं अगला बिंदु। देखिए दोस्तों, निलयों के संकुचन से उत्पन्न रक्त का निलयों की दीवार पर दाब एवं निलय के शीतलन के समय के दाब को रक्तचाप के आंकड़े अर्थात 120/80 के रूप में दर्शाया जाता है। तो जो है आपको सभी को मालूम है रक्तचाप जो है 120 मतलब 80 से 120 के बीच में जो है हर व्यक्ति का जो है रक्तचाप होता है। ठीक है? ये किस लिए होता है ऐसा? क्योंकि निलय के संकुचन के लिए, जब निलय में जब संकुचन होता है ना, संकुचन मतलब सिकुड़ना, जैसे सिकुड़ता है तो रक्त जो है हृदय से बाहर निकलता है और जैसे ही शीतलन मतलब जैसे ही निलय फिर से फैल जाता है तो रक्त जो है फिर से इसमें हृदय में आ जाता है। आइए देखते हैं अगला बिंदु, और यही जो है दिल की धड़कन कहलाती है। अब हमारे हृदय में रक्त धमनियों में से कई अंगों तक लगभग एक साथ समांतर रूप में पहुंचता है। इससे सभी अंगों तक समान दर से रक्त का बहाव होता है और अंगों से हृदय तक सिराओं से भी रक्त का बहाव समांतर होता है। ध्यान दीजिए, हमारे हृदय से रक्त धमनियों में से कई अंगों तक लगभग एक साथ समांतर एक ही समय में दोनों तरफ, मतलब हमारे शरीर के ऊपरी भाग में और हमारे शरीर के निचले वाले भाग में एक साथ जो है रक्त जो है पहुंचता है और समांतर क्रम में हृदय में जो है रक्त बहते रहता है। इसी प्रकार रक्त जो है शिराओं से होकर के भी हृदय तक पहुंचता है ना, वो भी समांतर क्रम में ही पहुंचता है। देखिए दोस्तों अगला, देखिए हमारे आंतों में ध्यान दीजिए, हमारे आंतों से चल करके रक्त का यकृत में से होकर गुजरना श्रेणी क्रम में होता है। क्यों श्रेणी क्रम में होता है? क्योंकि आंत में जो भोजन पचे हुए रहते हैं ना, तो कई प्रकार के भोज्य पदार्थ जो होता है, रक्त में उसकी मात्रा बढ़ जाती है और रक्त में मात्रा बढ़ने के कारण वो जो है कहाँ पहुँचता है? यकृत में। और उस मात्रा में कई ऐसे भोज्य पदार्थ जैसे शुगर है और कुछ ऐसे मात्रा है जो हृदय में हानिकारक हो सकते हैं। तो वो जो है यकृत में ही, हमारे लीवर में ही वो क्या हो जाता है? रुक जाता है और रुकने के बाद बाकी जो है हृदय में पहुँचता है। तो ये श्रेणी क्रम में पहुँचता है। क्यों? पहले आँत में पहुँचता है, उसके बाद यकृत में पहुँचता है, उसके बाद पहुँचता है हृदय में। और जिसकी मात्रा यकृत में जमा होती है, शुगर वगैरह और दूसरे प्रकार के भोज्य पदार्थ, उनका उपयोग के हिसाब से धीरे-धीरे उनका उपयोग शरीर में होते रहता है। तो ये काम करता है यकृत। आइए देखते हैं अगला, दोहरा परिसंचरण तंत्र के बारे में। तो दोहरा दोहरा परिसंचरण
ये हमारे शरीर में ही, हृदय में ही होता है दोस्तों। ये बार-बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न ही बनता है, क्यों इसको दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। तो जनरली से बहुत सारे लोग बोलते हैं 2 बार होता है इस वजह से। क्यों 2 बार होता है इस चीज़ को आपको जानना है। तो देखिए, रक्त का एक चक्र में 2 बार हृदय से गुजरना, पहली बार शरीर का समस्त अशुद्धि रुधिर हृदय के दाहिने आलिंद में से। देखिए, तो पहली बार क्या होता है, आप देखेंगे रक्त का पूरा समस्त अशुद्धि जो है ना? समस्त अशुद्धि कहाँ पहुँचता है? रुधिर के दाहिने आलिंद में। किसमें पहुँचेगा पहले? दाहिने आलिंद में। आइए उसको एक बार और देखने की कोशिश करते हैं, आप अच्छे से समझ जाएँगे। दाहिने आलिंद, तो ये जो है दाहिना आलिंद है, इसी में पहुँचता है, जो आपको दिख रहा होगा डार्क कलर में, है ना? तो दाहिने आलिंद में पहुँचता है, उसके बाद क्या हो जाता है? उसके बाद जो है दाहिने आलिंद में पहुँचने के बाद रक्त जो है ना, कहाँ पहुँचता है? फेफड़ा में। और फेफड़ा में जब रक्त पहुँचता है तो वहाँ उस रक्त में मिल जाता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन मिलने के बाद वो रक्त जो है फिर से आ जाता है हमारे बायाँ आलिंद में। इसी वजह से बायाँ आलिंद जाला रेड दिख रहा होगा आपको, और दाहिना आलिंद आपको डार्क कलर में दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए दोस्तों, दोहरा परिसंचरण में रक्त एक चक्र में 2 बार हृदय से गुजरना, पहली बार शरीर का समस्त अशुद्ध रुधिर हृदय के दाहिने आलिंद में एकत्र होकर के दाहिने निलय में होते हुए फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों में चले जाता है अशुद्धि, और वहां से दूसरी बार में क्या होता है, देखिए पहली बार में तो फेफड़े में चले जाता है, और दूसरी बार में हृदय के बाएं आलिंद में फेफड़ों से फुफ्फुस शिराओं द्वारा एकत्रित होकर शुद्ध रुधिर महाधमनी द्वारा समस्त शरीर में पंप किया जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? फेफड़ों में जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, उस रक्त में फिर से ऑक्सीजन मिलता है, और फेफड़ों से होते हुए फिर से महाधमनी के द्वारा जो है वो, मतलब फुफ्फुस शिरा के द्वारा कहाँ जाता है? हमारे हृदय में, और महाधमनी के द्वारा फिर से शरीर में वो चले जाता है। इस प्रकार के रक्त परिभ्रमण को, मतलब परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को? दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। दोहरा परिसंचरण कहते हैं इसी को, और या इंग्लिश में कहा जाए तो डबल सर्कुलेशन। इसको हम इस चित्र के माध्यम से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, कैसे होता है, ये मान के चलिए हमारा हृदय है, और इस हृदय में ये दायां आलिंद है, और नीचे वाला दायां निलय है। ये बायां आलिंद है और ये बायां निलय है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, बायां निलय से, बायां निलय से जो रक्त जो है ना, वो पूरा शरीर में पहुंच जाता है, और पूरा शरीर से कहाँ आ जाता है? दायां आलिंद में। तो ये अशुद्ध रक्त होता है, इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। अब क्या होता है, ये रक्त पहुंच जाता है दायां निलय में, और दायां निलय से पहुंचता है फेफड़ा में दोस्तों, अशुद्ध रक्त, और वो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा मिल करके वो पहुंच जाती है बायां आलिंद में। इस प्रकार से हृदय में 2 बार रक्त होकर के गुजर रहा है, एक पूरे शरीर से होकर के आ रहा है, और दूसरे बार फेफड़े से होकर के आ रहा है। इसी वजह से इसको हम दोहरा परिसंचरण के नाम से जानते हैं। इस चीज़ को जो है एग्ज़ाम में जैसे आता है ना, तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से जमा करके लिखना है, और हो सके तो इस चित्र को भी आप बना सकते हैं। ये तो थी दोस्तों हृदय की भूमिका रक्त के परिसंचरण तंत्र में। किस प्रकार से हृदय जो है हमारे शरीर के परिसंचरण तंत्र में रक्त की पंप करने का काम जो है वो करता है, और निरंतर बिना रुके चलते रहता है, और बिना हृदय के धड़कन के हमारा शरीर जो है 1 सेकंड भी काम नहीं कर सकता। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक कर दीजिए, और चैनल में पहली बार हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।